तो गाइस सबको गुड मॉर्निंग, मेरे लिए बैड मॉर्निंग। ठीक है, मैं कल रात के 11:30 बजे वीडियो पोस्ट किया था। ठीक है, 11:30 भी नहीं, 11:50 के राउंड रात को। बट उसमें बहुत सारे इश्यूज हो गया भाई। येलो डॉलर हो गया, क्या मतलब चेकिंग भी, एडिशनल रिव्यू लग गया 24 घंटा। बहुत कुछ इश्यूज हो गए, जिसके बाद आज सुबह उठ के देख रहा हूँ मैं कि शायद से फिक्स हो गया होगा। मैंने रिव्यू के लिए भेज दिया था, बट उसमें येलो डॉलर ही था। 1 लाख व्यूज पहुंच गए थे, तो मैं उसी वीडियो को री अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें फिक्स करके। तो जिन्होंने भी रात में देख लिया वीडियो, वो स्किप कर सकते हो। स्किप मत कर देना, थोड़ा सा देख लेना ताकि रीच में कोई फर्क ना पड़े। बाकी हाँ, आज शाम को या रात को मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा आज का अपडेट्स देके। ये जो वीडियो देख रहे हो तो कल का है ना। सो यस एंड हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी बता दिया कि मैंने क्या चेंजेस किया है, मतलब 2-4 चेंजेस किया है, 2-3 चेंजेस अगर बता दिया तो मैं कुछ गिफ्ट करूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं नंबर एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राजामुंद्री के क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के शॉकिंग न्यूज के बारे में। केस बता दूं, रैगिंग का है। तो एक क्लास 10 का स्टूडेंट गुर्रम, जो कि सिर्फ 16 साल का है, उसको उसके हॉस्टल मेट्स बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। गुर्रम के बॉडी के कई जगहों में वो आयरन बॉक्स से उसको जलाते हैं। ऑल्सो वो गुर्रम को धमकाते भी है, ये कहते हुए कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा वो दोनों क्यों करते हैं? बेसिकली वो जो 2 जन है, वो गुर्रम के सामने हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा निकाल देते हैं। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा को गुर्रम के बैग में भर देते हैं। एंड उसके नेक्स्ट डे वो 2 जन क्या करते हैं, गुर्रम से जबरदस्ती वो सीसीटीवी कैमरा उसके बैग से निकाल के दूसरे क्लासमेट के बैग में डाल देते हैं। एंड जब प्रिंसिपल एंड हॉस्टल वार्डन को पता चला कि सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ है, तो वो 2 जन को बुलाते हैं जिन्होंने एक्चुअली वो कैमरा निकाला था। लेकिन वो क्या करते हैं, गुर्रम का नाम ले लेते हैं। एंड जब गुर्रम से प्रिंसिपल ने पूछताछ किया कि क्या ये दोनों ने सीसीटीवी कैमरा निकाला है, तुमने देखा है, जिस पर जो गुर्रम है पहले तो डिनाई कर देता है, लेकिन बाद में सच बोल देता है। इसके बाद वो 2 जन मिलकर हॉस्टल में गुर्रम को टॉर्चर करते हैं और तो धमकाते भी है ना कि ये बात किसी को मत बताना। एंड गुर्रम ऐसा ही करता है, किसी को बताता नहीं है इसके बारे में। इनफैक्ट हॉस्टल वार्डन ने उसके हाथ में बर्न्स देखे तो उससे पूछा भी कि ये कैसे जला तुम्हारा हाथ, जिस पर गुर्रम कहता है कि गर्म पानी से जल गया। लेकिन क्या होता है, एक दिन पहले जब गुर्रम की मदर उससे मिलने गई तो उन्हें गुर्रम के बॉडी में बहुत सारे इंजरीज दिखे ना, जिसके बाद वो उससे पूछी कि क्या हुआ है, वो बता दिया। इसमें मैं बता दूं, जो गुर्रम की मदर है वो 2 जन के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट कर दी और वो डिमांड की है कि वो 2 जन के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल ठहराई फॉर नेग्लिजेंस। गुर्रम का बता दो, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पता नहीं भाई ये जो रैगिंग सीन है ये कब रुकेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डार्क ह्यूमर गॉन टू फार के बारे में। एक वीडियो वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। मैं पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। रेलवे स्टेशन पर एक किसी का स्क्वाड का बंदा नॉक हो गया, इधर देख सकते हैं आप। भाई कोई उसको रिवाइव नहीं कर रहा है। भाई जो बंदा जिसके टीममेट का नॉक है, भाई आके रिवाइव कर दो उसको। सबसे हेल्प मांग रहा है भाई। इसी वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर लिखे, फ्री फायर एंड पबजी ने इन लोगों के माइंड्स को इतनी बुरी तरीके से रूइन किया है कि इन्हें लोगों का डिसेबिलिटी भी एक जोक लग रहा है। ऐसे लोग भी है दुनिया में जो डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाते हैं, पैथेटिक। जिस पर एक यूजर रिप्लाई करती है, ये पबजी या गेम्स का बात नहीं है, इट्स अबाउट नॉर्मलाइजिंग डार्क ह्यूमर। जब आप सोसाइटी में इस तरीके के लोगों को देखते हो जो डिसेबिलिटीज के ऊपर हंस रहे हैं एंड उन्हें फेम मिल रहा है थ्रू डार्क ह्यूमर, तो आप भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। एग्जाम्पल समय रायना। और एक और यूजर लिखता है, ये जो अभी सो कॉल्ड कॉमेडियंस है डार्क ह्यूमर वाले, कई सारे, इन जैसे लोगों के कारण ये सब हो रहा है। साला यहाँ भी तुम अपनी संवेदना नहीं दिखा सकते ना, तो फिर तुम्हारा इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। और एक और यूजर लिखती है, इसके पैर तोड़ देती मैं होती वहां तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से एक 40 साल के आदमी टीकू राम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें अंडा करी बनाने से मना कर दिया। बेसिकली उस दिन करू भात फेस्टिवल था। करू भात बेसिकली एक डिश होता है जो मैरिड वुमेन तीज फेस्टिवल, जिस दिन वो व्रत लेती है, उसके एक दिन पहले खाती है। करू भात वुमेन का लास्ट मील होता है व्रत लेने से पहले। जैसे आज करू भात फेस्टिवल है तो वुमेन आज रात को लास्ट मील खाएगी करू भात, एंड नेक्स्ट डे उनका पूरा व्रत होता है ना। तो उस दिन जो टिकुराम है वो बताया कि मेरे लिए अंडा करी बना दो, जिस पर जो वाइफ है वो मना कर दी। जिसके बाद जो टिकुराम है वो घर से निकलते हैं, घर के सामने जो पेड़ था वहां वो करते हैं। अब इस मामले में बता दूं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना कि भाई बीवी ने अंडा करी नहीं बनाया, जिसके लिए एक आदमी ने कर दिया। थोड़ा फिशी लग रहा है। पुलिस ने अभी ऑटोप्सी के लिए भेज दिया है बॉडी को। आगे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली टिकू राम ने क्यों
किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्टर विजय के बारे में। आपको पता होगा ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं, इन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया है तामिलगा वेत्री कजागम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीवी के पार्टी कहा जाता है। तो एक्टर विजय के अगेंस्ट में उनके ही पार्टी के एक वर्कर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टर विजय के रैली के दौरान जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है वो उनको स्टेज से पुश कर देते हैं। वो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस मामले में बता दूं एक्टर विजय ने उनके टीम के अगेंस्ट में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया अंडर 3 सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इस इंसिडेंट को बता दूं काफी सारे ऑपोजिशन के लीडर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, जैसे एक बीजेपी के लीडर का है ये किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है रैली शोज में। ये कैसा लीडर है विजय, ये उसके नेचर का रिफ्लेक्शन है। देयर इज नो रिगार्ड फॉर द पीपल हु आर लाइनिंग अप टू सी हिम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रियलिटी ऑफ मेडिसिन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मुझे लेकिन पता है। ठीक है, मेडिसिन के किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं वो मैं नहीं बताऊंगा। फ्लाइंग बीस्ट इससे रिलेटेड एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। डॉक्टर ने मेरी बीवी को रिकमेंड की विटामिन डी खाने के लिए और ये कैल्शियम खाने के लिए। एंड वी जस्ट नोटिस, ये देखो इसमें क्या है, इसमें है जेलेटिन एनिमल ओरिजिन। ये देखो, तो आप कुछ लोग ऐसे भी है जो प्याज लहसुन नहीं खाते और वो दवाइयों के माध्यम से, इसमें भी देखो ऑयस्टर शेल एंड दिस इज़ मेड फ्रॉम एनिमल फैट, कैन बी काउ, पिग और वट एवर एनिमल। तो सोचो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो भैया प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे और जब अभी दवाइयाँ खाते हो तब क्या क्या खाएं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं केरला थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के 2 प्राइवेट स्कूल टीचर्स के शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक टीचर खदीजा जो कि पढ़ाती थी सिराजुल उलूम इंग्लिश स्कूल कड़ावल्लूर में, वो क्या करती है स्कूल के एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजती है मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हुए कि वो जो ओनम सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट ना करे। वो वॉइस मैसेज में कहती है कि ओनम एक दूसरे रिलीजन का फेस्टिवल है एंड वो अन इस्लामिक है, इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। इसके बाद उन्होंने क्या है, जैसे ये वॉइस मैसेज वायरल हुआ, प्रोटेस्ट किए जाने लगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में। खदीजा जो वॉइस नोट भेजी थी ग्रुप में, उसको एक और टीचर सपोर्ट कर देती है, कुछ तो लाइक वगैरह कर देती है ना मैसेज को। इस मामले में बता दूं खदीजा के अगेंस्ट में केस भी रजिस्टर कर दिया गया अंडर सेक्शन 196 ऑफ द बीएनएस व्हिच डील्स विद प्रोमोटिंग डिसहार्मनी। इस मामले में स्कूल ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। वो कहे कि जो टीचर्स ने कहा वो हमारे इंस्टीट्यूट के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता, उन्होंने पर्सनली वो कहा। इस मामले में बता दूं वो 2 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं जेप्टो के बारे में। जेप्टो आपको पता होगा ग्रोसरी, सब्जी, फल फूल ये सब डिलीवर करते हैं आपके घर में। तो क्या जेप्टो ने एक आदमी को ठग दिया? होता क्या है, एक ट्विटर यूजर अनिल एक वीडियो शेयर करते हैं लिखते हुए जेप्टो से 1 दर्जन केला का ऑर्डर दिया था, 3 केला भेजा है 48 रुपए का। जेप्टो देश की सबसे चोर कंपनी है, हैशटैग जेप्टो चोर है। वो एक वीडियो भी शेयर किया था ना, आप देखिए। जेप्टो से 1 दर्जन केला ऑर्डर किया था, 3 केला आया है और ये जेप्टो डिलीवरी वाले के हैं 48 रुपए का 3 केला, है ना भैया? 48 रुपए का 3 केला आप में वही शो कर रहे हैं, है ना? 48 रुपए का 3 केला। जेप्टो वालों तुम्हारी माँ का समझ लो आके, बाकी नकली कंपनी है पूरी, मतलब टोटल नकली फेक कंपनी है। वेल बता दूं अनिल के इसी ट्वीट के नीचे एक और ट्विटर यूजर रिप्लाई करते हैं एक स्क्रीनशॉट के साथ, जहां आप देख सकते हो 48 रुपीज में 3 पीसेस बनाना साफ लिखा हुआ है। फिर वो ट्विटर यूजर लिखते हैं अबे अनपढ़ लटकन, साफ लिखा है 48 में 3 केले आएंगे, बकलोली कर रहा है। तो उसका एक ट्विटर यूजर रिप्लाई करते हैं शायद इसने केले पिक्चर में गिन लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है प्रेरणा मल्हान के बारे में। आपको पता होगा ये ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान की बहन है। तो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट हैक हो गया एंड डिलीट हो गया। ये कल अपने चैनल पर लाबूबू डॉल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद ये हुआ। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो लिखी हेंस प्रूव्ड द कर्स ऑफ लाबूबू इज रियल, माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैज बीन हैक्ड एंड डिलीटेड, ऑल गॉन। अगर तो यूट्यूब चैनल हैक हुआ होता तो बहुत जल्दी वापस आ जाता, लेकिन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों ही मेटा के है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आ जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में। तो ये एंग्री रिप्लाई दिए राम भद्राचार्य जी को। कुछ दिन पहले आपको पता होगा राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज से कहे थे कि वो कोई चमत्कार नहीं है, ऑल्सो वो उनको चैलेंज दिए थे कि मेरे सामने संस्कृत बोल के दिखा दे वो। तो इसी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कहे प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत है? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखी थी। क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे क्योंकि वो अवधि भाषा में महाकवि का रचना कर रहे थे? प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं। राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के है कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में है कि नहीं? अगर प्रेमानंद जी महाराज राधे राधे श्याम श्याम दिन भर उच्चारण कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हो दिन भर, बताइए? केवल प्रवचन में जहाँ उदाहरण देने का अवसर आता है कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आंध्र प्रदेश के कुछ ऑटो ड्राइवर्स के बारे में जो भीख मांग के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ आप देख सकते हो कुछ ऑटो ड्राइवर्स बस में चढ़ के भीख मांग रहे हैं। ये करके बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के स्त्री शक्ति स्कीम के अगेंस्ट में। ये
स्कीम बता दूं 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जितने भी वुमेन है, लड़कियां है, ट्रांसजेंडर पर्सन है, वो सारे आरटीसी बसेस में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के चलते क्या हुआ, जो ऑटो ड्राइवर्स है उनका अर्निंग्स अभी बहुत ज्यादा कम हो गया ना, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी वुमेन है, लड़कियां है, ट्रांसजेंडर पर्सन है, वो सारे फ्री में ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे। तो इसलिए कुछ ऑटो ड्राइवर्स बसेस में, मार्केट्स में कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के बारे में। तो क्या ये इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल के साथ डेट कर रहे हैं? होता क्या है, आकृति अग्रवाल गणेश चतुर्थी के दिन पृथ्वी शॉ के साथ कुछ फोटोज पोस्ट की सेलिब्रेट करते हुए, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद होना क्या है, दोनों के बीच में डेटिंग रूमर्स फैलने लग गया। पृथ्वी शॉ एंड आकृति अग्रवाल के पिक्चर्स पहले भी वायरल हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ द ईयर के बारे में। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये न्यूज है क्वेश्चन मार्क लिख के। इससे पहले ही बता दूं ये कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे कुछ न्यूज में एंटरटेनमें के लिए भी दे देता हूँ जो वायरल जा रहा होता है। भाई मैं अभी जो फ्लिपकार्ट पे ये फोन का रिव्यू देख रहा था, वीवो V30 Pro करके एक फोन है। इसमें मैं रिव्यू देख रहा था कैमरा का, और मुझे क्या दिखा भाई, आप लोग भी देखो। ये क्या है भाई, ये कैसे कैसे लोग रहते, और लिखा क्या हुआ है, बेस्ट कैमरा फोन। हेलो, तुम इसलिए लेते हो फोन, ये चीज के लिए है भाई? रिव्यू के अंदर कुछ भी लिख रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है कांग्रेस के बारे में। तो क्या कांग्रेस को बिहार के कुछ एल्डरली लोग बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं? रिसेंटली आपको पता होगा राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोट चोरी के एलिगेशंस लगाए हैं। तो इसी के चलते क्या हो रहा है, एक जर्नलिस्ट का वीडियो वायरल जा रहा है बिहार से, जहां वो कुछ एल्डरली लोगों को बताती है राहुल गांधी के वोट चोरी एलिगेशंस के बारे में, जिस पर वो जो एल्डरली लोग है वो बताते हैं बहुत साल पहले हम खुद बूथ्स को लूटते थे फॉर कांग्रेस। उस टाइम पे बुलेट्स एंड गन्स बहुत कॉमन था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, फेयर वोटिंग होता है। मैं वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चोरी नहीं हो रहा है वोट का बाबा, नहीं हो रहा है। पहले होता था, पहले बूथ लूट होता था, हम ही लोग लूटते थे, हम आप खुद लूटे थे। किसके लिए? उसमें बताइए। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए वोट लूटते थे। हाँ, पहले लूटते थे, बाता था कांग्रेस के लिए। ये समूचा एकदम पूरा टान देते थे, कोई वोट देने आता नहीं था। आज एक आदमी भी जाता नहीं है जिसको रोका जाता है, हर कोई अपना वोट देता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गूगल से रिलेटेड एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। कुछ फ्रॉडस्टर्स अभी क्या कर रहे हैं, आपको फेक गूगल सिक्योरिटी ईमेल्स भेज रहे हैं जो दिखता भी रियल अलर्ट्स की तरह है। उस ईमेल में बता दो गूगल का लोगो होता है, अर्जेंट मैसेज होता है, नीचे लिखा हुआ होता है चेक एक्टिविटी और सिक्योर योर अकाउंट। एंड जैसे आप उसमें क्लिक करके अपना पासवर्ड डालते हो गूगल का, आपका गूगल अकाउंट चला जाएगा वो फ्रॉडस्टर के पास। इसलिए अगर तो आप एक यूट्यूबर है या आपके लिए जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये स्कैम से जरूर बचे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तान के एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तानियों को ब्रेन सर्जरी कराने की जरूरत है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। सॉरी, यहाँ पर फ्लैश में ऑन नहीं कर सकता। अब ये सेकंड पार्ट है, ये मेरा ख्याल है वो सारा चांद बनाया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने बचपन में पढ़ा था। अब जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए भाईजान, ठीक है। मैंने कभी पढ़ाई को जो है ना, वो इसे क्या कहते हैं, पढ़ाई को कभी मैंने निगलेक्ट नहीं किया। पढ़ाई पहले, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम नहीं है बेटा, ये सारा वो प्लूटो, मार्स, मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये सेंटर में मून है, ठीक है। और ये साइडों में सारे वो हैं अपने, क्या है, सितारे, प्लैनेट्स हैं, हाँ, मार्स, जुपिटर और पता नहीं कौन कौन से, ठीक है। अर्थ उर्थ सारा कुछ बीच में ही है, अर्थ उर्थ नहीं। तो जो रिकॉर्ड कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम के बीच में जो था वो चांद है, मून, जबकि सोलर सिस्टम के बीच में मून नहीं बल्कि सन होता है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक जन लिखे ऑल पाकिस्तानीज नीड ब्रेन सर्जरीज। एक और यूजर लिखते हैं सेंटर में मून होता है। एक और यूजर लिखते हैं इनकी किताबों में मून सेंटर में होगा, साइंस थोड़ी फॉलो करते ये लोग। एक और यूजर लिखते हैं फ्लैश बंद करने को कहा था, दिमाग नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई वांट। एक कपल का ये वाला वायरल वीडियो देख के मैं भी सोच रहा हूँ कि काश इनके जैसा कॉन्फिडेंस मेरे में भी होता। इंसिडेंट बता दो, बेंगलुरु का है, ठीक है। एक कपल जो कार में थे वो वन वे में घुसा देते अपना कार, जिसको लेकर शायद से ऑटो ड्राइवर ने कुछ कह दिया। एंड गेस व्हाट, इसके बाद क्या होता है, जो कपल है वो उल्टा ऑटो ड्राइवर के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, वो गलत है, ऑटो ड्राइवर सही रास्ते से चल रहा है, इसके बावजूद वो आर्ग्यू करते हैं ऑटो ड्राइवर से बहुत गुस्से में। आप देखिए।
ಹೊಡಿ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರೇನ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತವ್ರೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಕೇಳ್ರಿ ಹ್ಮ್, ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ आया ना पीछे जाओ नहीं जाते मैं अंधे तुम क्यों ड्राइव करते ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಬತ್ತವನೆ ಹೊಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ಗೆಯ इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए यूजर लिखे ऑटो ड्राइवर को उतर के उनको मारना था। एक और यूजर लिखते हैं क्लियर केस ऑफ एरोगेंस। द कपल blatantly broke traffic rules by entering a one way and then had the audacity to argue with the auto driver. Bengaluru's traffic police must strictly enforce rules. No one is above the law. क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।